कानपुर में सांसद राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए शुभम के परिजनों से मुलाकात की है। हाथीपुर जाकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया और वहीं शुभम की पत्नी का कहना है कि उन्होंने अपने पति को शहीद का दर्जा देने की राहुल गांधी से मांग की है। हमारी एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, गुमनामी की मौत नहीं मरनी है मेरे पति को, उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसे अमर करके, उसे शहीद करके ये गवर्नमेंट, ये देश भी आतंकवाद को दिखाएगा कि आपने मारा है, हमने उन्हें अमर किया है। तो शायद उनकी अगली हिम्मत ना हो कि आपके देश के बच्चों को, आपके देश के लोगों को खत्म करें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। आतंकियों के कायराना हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी। शुभम के ससुर राजेश पांडे से न्यूज स्टेट संवाददाता ने बातचीत की, सुनिए। पहलगाम में आतंकी हमले में शुभम की मौत हुई। शुभम को आतंकियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब शुभम को आतंकियों ने गोली मारी, उस वक्त बैसारन घाटी में उनके ससुर भी मौजूद थे। उनके ससुर हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, जब शुभम को गोली मारी गई, आप उस वक्त कहाँ पर थे? मुझे तो वो दिख नहीं रहे थे, क्योंकि मैं एक्चुअली पेशाब करने के लिए चला गया। वो दूसरे छोर में उनका यूरिनल था, वहाँ गया था मैं। वापस आने पे केवल फायर सुनाई पड़ा, मुझे कुछ दिखाई तो पड़ा नहीं, क्योंकि मुझसे बहुत दूर थे ये दोनों, शुभम जी और हमारी बेटी और पत्नी और छोटी बेटी। मैं अकेला पेशाब करने चला गया, तो बस हमें तो दिखाई नहीं पड़े। और जब भगदड़ मच गई, पूरे लोग दोनों तरफ से आके गेट की तरफ भागने लगे, तो उसी भीड़ में मुझे भी एक तरह से मैं वो ठेल दिए या मैं खुद भगा, लगा गेट सामने से निकल जाए, सब लोग आ ही रहे। लेकिन जब बेटी आए, दो लोग आए, बेटी जब आई तो बताया कि पापा शुभम को तो मार दिया उसने और मुझे छोड़ दिया। मैंने तो कहा, उसने ये भी कहा कि भाई मुझे भी मार दो, तो उसके गन लगाए, लेकिन यूँ ठेल के बोले कि जाओ अपना, मैं तुमको इसलिए छोड़ा जाके अपनी सरकार से और ख़ासकर मोदी जी से बताइए जाके कि हमने ये किया है। सान्या की कनपट्टी पे गन लगाया था उन्होंने, लगा के उन्होंने ऐसा। और अब उसके जो मानसिकता रही, जो रहा, क्योंकि वो तो चाहती थी मुझे भी मार दो, तो क्योंकि वाकई उसके जीने का कोई मकसद तो बगैर शुभम के रह नहीं गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे को, और मेरे ख्याल से हम 7 जन्म भी ऐसा दामाद तो नहीं ढूंढ सकते थे जैसा वो मिला हमें। बहुत से लोग बता रहे हैं, कुछ लोग अखबारों में छप रहा है, ये बात निकल के सामने आ रही है कि जब अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी तो आपके पास से भी गोली निकली। हाँ, मेरे पास से क्या, जो काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग, तो कोई मेरे ही पॉइंट को नहीं करके मारा, लेकिन उसने बस खोला है, उसने तर करके, तो उस पर काफ़ी लोग बस जो जिनको लग गई वो गिर गए। अब हमको और अभी ये सब जद्दोजहद झेलनी है, इसलिए हम बच गए। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी को मौत के घाट उतार दिया। शुभम अपने परिवार के 11 लोगों के साथ यात्रा पर गए थे। उनके एक रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग 11 लोग गए थे, किस तरीके से पूरी तैयारी बनी थी टूर पे जाने की? भाई 11 लोग हम लोग गए थे। हम लोगों ने 11 हम लोग टट्टू किए वहाँ से, और 11 वो उसने कहा कि आपको 4 पॉइंट हम आपको घुमाएंगे। तो पहले पॉइंट पे जब हम लोग पहुँचने लगे तो मेरी जो है संजय द्विवेदी जी की जो बेटी है, मेरी वो है, बहू है, वो चिल्लाना चालू की कि अरे हमको बहुत डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। मेरा बेटा भी बोला कि पापा जी मेरा घोड़ा रो रहा है, हम नहीं जाएंगे। तो पहले पॉइंट पे ही लड़का उतर के आया, बोला पापा जी हम नहीं जाएंगे, हम लौटेंगे। तो हमने भी विचार किया नहीं जाएंगे, और संजय भैया भी डर रहे थे, कहा कि हमारा घोड़ा बहुत कमज़ोर है। अच्छा, नीचे से उसने हमको बोला कि भाई साहब आप रुकिएगा, हम आपको सबसे तगड़ा घोड़ा देंगे। इस फोटो में हम आपको दिखाएंगे कि मेरा घोड़ा सब घोड़ों में 1 फीट ऊंचा घोड़ा था। बोला गोल्ड मेडलिस्ट घोड़ा है और इसका नाम महाराजा है। ये बोल के हमको दिया रहा, बोला आप इसमें बैठ के आराम से चलिए, बहुत तगड़ा घोड़ा आपको ऊपर तक पहुंचा देगा। अब हमको लग रहा था कि हम भी निशाने पर रहे होंगे, तभी हमको तब तगड़ा घोड़ा दे करके जो है कि भेजा रहा, तैयारी किया। फिलहाल हम लोग वहाँ से 6 लोग हम लोग वहाँ से बैक हो लिए। भाई मन हम लोग का वो हुआ तो हम लोग वापस हो गए। बाकी 5 लोगों में ये शुभम द्विवेदी
उसकी पत्नी, उसके जो है कि पत्नी के मम्मी पापा, उसकी बहन, 5 लोग जो है ऊपर वहाँ से हैं। अच्छा, क्या घोड़े वाले प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे कि हाँ, जो लोग दबाव कपल बना में रहे थे। जो लोग कपल में हैं वो ऊपर जाएं? बिल्कुल, घोड़े वाले ने से 10 मिनट हम लोग की बहस हुई है। घोड़ा वाला बोल रहा था, हम लोग बोले कि तुमको पैसा हम लोग पूरा दे रहे हैं, और हम लोग भैया ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं चले आएंगे। बोला नहीं, 2 दिन बाद नंबर आएगा। हम कहा 2 दिन बाद नंबर, तो तुमको क्या लेना देना, तुमको तो पैसा पूरा दे रहे हैं, तुम्हारा घोड़ा थकेगा कम, घोड़ा तुम्हारा वो होगा, तुम अपना चलो। मगर वो बोला था नहीं चलने पड़ेगा, हमारा मालिक जिसका हम जो वो करते हैं वो चिल्लाने लगेगा। तो बहुत कहने सुनने के बाद, झगड़ने के बाद वो फिर कुछ वहाँ 1-2 घोड़ा एक्सचेंज किया, फिर वापस ले आया।